और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संबोधन की। सभी की निगाहें थी कि आज वो क्या कहते हैं, क्या बड़ी बातें हैं, वो आपको बताते हैं। राम मंदिर का ऐतिहासिक शिलान्यास, पीएम मोदी ने अपनी 10 बड़ी बातों में इसका जिक्र किया। जम्मू कश्मीर लद्दाख को धारा 370 से आजादी मिली, इसका भी जिक्र किया। सीमा पर चुनौतियों किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, ये भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसे भी एड्रेस किया। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर कृषि, कृषि के लिए 1 लाख करोड़ की योजना शुरू की। शुद्ध पानी के लिए जल जीवन मिशन चलाया, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। 2 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाया गया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा गया। 90,000 करोड़ से ज्यादा गरीबों को दिए गए। देश में अब वेंटिलेटर, पीपीई किट भी बन रहे हैं। जो पहले बाहर से मंगवाने पड़ते थे, अब वो देश में ही बनाए जा रहे हैं। देश में बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सड़क ही ये दिखाते हैं कि कहां कितना विकास हुआ है। तो पीएम मोदी की भाषण की ये 10 बड़ी बातें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को धारा 370 से आजादी मिली। दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। विकास में के इस महायज्ञ में हर हिंदुस्तानी को अपनी कुछ न कुछ आहुति देनी है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी जो उनकी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हमने पूर्ण करने का, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वहां चल रहे हैं। बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, लद्दाख की कई विशेषता हैं। उन विशेषताओं को हमें संभालना भी है, संवारना भी है। और जैसे सिक्किम ने, हमारे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम ने अपनी एक ऑर्गेनिक स्टेट की पहचान बनाई है, वैसे ही लद्दाख, लेह, करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश आज जश्न आजादी के रंगों में सराबोर है। इस वक्त अब हम आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं जब लाल किले पर उन्होंने तिरंगा फहराया। दूसरी तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जिन्होंने अपने सरकारी आवास में ध्वजारोहण किया, जबकि लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा फहराया, तो वहीं देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने ध्वजारोहण किया। तो 4 तस्वीरें, लखनऊ से लाल चौक तक, दिल्ली से देहरादून तक जश्न आजादी का रंग देखने को मिला है और पूरा देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। ये जश्न पिछले सालों के मुकाबले अलग भले ही है, लेकिन हम आजाद देश के नागरिक हैं और किस तरह से जब आज
ये 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जवानों ने लद्दाख में तिरंगा फहराया है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया है और देश के जवानों का जज्बा देखकर हर भारतीय गर्व से अभिभूत हो जाता है। जश्न आजादी की एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बाढ़ के बीच ध्वजारोहण देखने को मिला है और यहां पुलिस वालों का जोश हाई देखने को मिला। संगम नगरी में भी ध्वजारोहण हुआ है, जहां भगवा पहने संत आजादी के जश्न में डूबे हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। 2014 से अब तक लगातार 7 बार उन्होंने तिरंगा फहराया है। पीएम मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। साल 2014 जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। साल 2015, 2016, 2017 और 2018, 2019 की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है और आज 2020 जब पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। और अब आपको दिखाते हैं मेरठ की तस्वीर, जहां इमदादुल इस्लाम मदरसे में आजादी का जश्न मनाया गया। मदरसे में तिरंगा फहराया गया और इस दौरान मदरसे में वेद मंत्रों का उच्चारण भी हुआ। साथ ही मदरसे में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी गूंजे। मदरसे में आजादी का जश्न मनाने मंत्री सुनील भराला पहुंचे थे। हिंदुस्तान 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 और अब बात करते हैं बहराइच की, जहां बाढ़ के बीच आजादी का जश्न मनाया गया। बौंडी थाने में जहां पानी जमा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह यहां पानी में खड़े हैं पुलिसकर्मी, खाकी वर्दीधारी। यहां पर ध्वजारोहण हुआ और थाने में 2 फीट तक जमा इस पानी के बीच यहां आजादी का जश्न मनाया गया। वहीं वाराणसी कमिश्नरी में 15 अगस्त के मौके पर कोरोना वॉरियर को ध्वजारोहण का सम्मान मिला। कोरोना वॉरियर अनुराधा राय ने वाराणसी कमिश्नरी में ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्हें सीनियर आईएएस की तरह प्रोटोकॉल मिला। दीनदयाल हॉस्पिटल की संविदा नर्स अनुराधा राय को कोरोना काल में ड्यूटी के लिए ये सम्मान दिया गया। नहीं माला में चढ़ूं भाग्य पर खिलाऊं मुझे। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।